आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जिसे मैंने जब देखना स्टार्ट किया तब मुझे ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। बट जब मैंने ये मूवी थोड़ी देर देखी और देखी देन आई रियलाइज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बर्ड बॉक्स मूवी। इस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसे मनुष्य देखना ही नहीं चाहते। उसे देखने से मनुष्य को क्या होता है ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सैटेलाइट रेडियो की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है हम जहाँ पर रुके हुए हैं ये बहुत ही सुरक्षित जगह है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ कम से कम समय में और सेफ पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता है, ये रिवर से होते हुए आता है। अब वो सैटेलाइट से बात करने वाला आदमी पूछता है क्या आपके साथ कोई बच्चा तो नहीं है, क्योंकि आगे रिवर का फ्लो काफ़ी तेज हो जाता है जिससे बच्चों के साथ उसे क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। अब आगे हमें ये फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक माँ और दो बच्चे थे। इसमें माँ का नाम मेलोरी होता है। मेलोरी अपने दोनों बच्चों को बताती है कि हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो बड़ी कठिन है, इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है और तुम्हें शांत और सतर्क रहना है और चाहे जो हो जाए तुम अपनी आँख से पट्टियाँ नहीं खोलोगे। अब मेलोरी अपने दोनों बच्चों और अपनी आँख में पट्टी बांधकर घर से निकलती है और उसके घर से बोट तक एक रस्सी बंधी होती है जिसके सहारे मेलोरी बच्चों को बोट तक ले जाती है और तीनों बोट में सवार होकर उस जगह की तलाश में निकल जाते हैं जिसका जिक्र सैटेलाइट वाले आदमी ने की थी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस टाइम जब सब नॉर्मल था और मेलोरी के बच्चे इस दुनिया में नहीं आए थे। मेलोरी एक पेंटर होती है जिसे बाकी दुनिया से कोई खास मतलब नहीं था। ये मेलोरी की बड़ी सिस्टर होती है। ये यहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट होती है और मेलोरी का पति उसे डिवोर्स ले चुका होता है। मेलोरी की टीवी पर न्यूज़ बताया जा रहा था कि यूरोप और रसिया के लोग बड़े अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो सब अपनी मानसिक संतुलन जैसे खो चुके हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं तो कुछ दंगा फसाद कर रहे हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। अब मेलोरी की सिस्टर मेलोरी को हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट थी और उसे रूटीन चेकअप कराना होता है। मेलोरी का रूटीन चेकअप कंप्लीट होने के बाद वो अपने हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी। तभी मेलोरी को एक लड़की नज़र आती है जो अपना सर लगातार एक कांच से मारे जा रही थी। ये देखकर मेलोरी काफ़ी डर जाती है और जल्दी से अपने कार की ओर भागती है और अपनी बहन के साथ यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उन्हें बहुत सी बेकाबू गाड़ियाँ नज़र आती है। इसका मतलब जो चीज़ रसिया और यूरोप में हो रही थी वो अब अमेरिका में भी फैलना स्टार्ट हो चुकी है। तभी मेलोरी के सिस्टर के फ़ोन में कॉल आता है जो कि कार की बैक साइड में रखी होती है, इसलिए मेलोरी उसका फ़ोन लेने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी मेलोरी के सिस्टर को कुछ नज़र आता है जिसे देखकर वो जैसे कहीं खो जाती है और कार को ठोक देती है जिससे उनकी कार पलट जाती है। अब मेलोरी और उसकी सिस्टर कार से बाहर निकलते हैं और तभी मेलोरी की सिस्टर एक चलती ट्रक के सामने कूद जाती है जिससे वो मारी जाती है। ये देखकर मेलोरी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। मेलोरी उस भगदड़ के कारण किनारे पर गिर जाती है जिसे बचाने के लिए एक लड़की आती है, पर उस लड़की को भी कुछ ऐसा नज़र आता है जिसे देखने के बाद वो लड़की जलती हुई कार में बैठ जाती है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी मेलोरी को एक आदमी अपने साथ पास के घर में ले जाने लगता है। इस आदमी का नाम टॉम होता है। टॉम घर के अंदर वालों को घर का दरवाज़ा खोलने को बोलता है। घर के अंदर दो लोग थे, उन दोनों में से एक दरवाज़ा खोलता है। इस समय तक घर के बाहर एक फीमेल पुलिस भी आ जाती है। अब मेलोरी, टॉम और वो फीमेल पुलिस घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी भी नज़र आता है जो मेलोरी से बोलता है वो तुम्हें बचाने गई थी और मारी गई। ये बूढ़ा आदमी उस कार में ब्लास्ट होने वाली लड़की का डैड था। घर के अंदर जाने पर उन्हें और बहुत से लोग नज़र आते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इस घर में छिपे थे। अब वो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि ये कुछ अजीब सी चीज़ है जिसे देखने से लोग अपना मानसिक संतुलन खो जाते हैं और आत्महत्या करने लगते हैं। अब टॉम घर की सारी खिड़कियां बंद करता है ताकि वो सब घर के बाहर की उस चीज़ को, उस क्रीचर को ना देख पाएं। तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि इसे आपातकालीन सिचुएशन घोषित कर दिया गया है और लोगों को जहां है वहीं रुकने को कहा जा रहा है।
तभी अचानक सभी टीवी और फोन्स के सिग्नल चले जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बताता है कि ये जरूर ईश्वर का प्रकोप है, बाहर जो है वो दैत्य है। अब रात हो जाती है और सब आराम करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट डे को देखते हैं, जहां बताया जाता है कि मैलोरी और उन 2 बच्चों को नदी में 6 घंटे हो चुके हैं। ये नदी के बहाव के साथ चले जा रहे हैं। यहाँ पर मैलोरी फिर से उस सैटेलाइट वाले आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस मूवी को 2 भागों में बांटा गया है, एक पास्ट है और दूसरा प्रेजेंट। अब फिर से फ्लैशबैक में हम वो घर देखते हैं जिस घर में वो लोग रुके होते हैं। तभी उस घर के दरवाजे को पीटने की आवाज़ आती है। टॉम दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे के बाहर एक लड़की होती है जिसे मदद चाहिए होती है, पर वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को अंदर लेने के लिए मना करता है। पर टॉम दरवाज़ा खोलता है और बाकी घर के लोगों को अपनी आंख बंद करने को बोलता है, ताकि वो क्रीचर अगर बाहर हो तो वो उसे ना देख लें। और टॉम उस लड़की को अंदर लाता है। इस लड़की का नाम ओलिविया होता है और ओलिविया भी प्रेग्नेंट थी। और धीरे धीरे उन सभी का खाना खत्म हो चुका था। उन्हें बाहर से खाना लाने की ज़रूरत थी, पर उनमें से किसी को बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी उनमें से एक बोलता है, हम उस क्रीचर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम उसे कैमरे के थ्रू देखेंगे। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हें रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या पता कैमरे के थ्रू देखने के बाद भी तुम पर इसका इफेक्ट पड़ जाए। तभी वो बोलता है कि किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब वो सभी उसे मॉनिटर के सामने रखी एक चेयर से बांध देते हैं, ताकि अगर उस पर इफेक्ट भी पड़े तो वो सुसाइड ना कर सके। और वो सभी नीचे चले जाते हैं। तभी उन्हें ऊपर से आवाज़ आती है और वो सब ऊपर आकर उस आदमी को देखते हैं जिसका सर चेयर से नीचे गिरकर फट गया होता है। मतलब उस क्रीचर को किसी जरिए से भी नहीं देखा जा सकता है। अब हमें मैलोरी और टॉम बात करते हुए नजर आते हैं। तभी हमें फिर से प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहां मैलोरी और उसके बच्चों को रिवर पर चलते हुए 14 घंटे हो गए थे। तभी मैलोरी को आवाज़ आती है, अपनी आँख खोल लो, तुम सुरक्षित जगह पर आ चुकी हो। पर मैलोरी अपनी आँख की पट्टी नहीं खोलती। तभी वो आदमी मैलोरी पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने भी उस क्रीचर को देखा होता है जिससे वो पागल हो चुका होता है। और वो चाहता है कि वो मैलोरी की आंखें भी खोल दे, जिससे वो भी उसे देख ले। मैलोरी बड़ी मुश्किल से अपनी और बच्चों की जान बचाकर वहाँ से निकलती है। अब हमें फिर से फ्लैशबैक नज़र आता है, जहाँ उनका पूरा खाना खत्म हो चुका है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से कुछ लोग कार की खिड़कियों को कवर करके खाना लेने बाहर जाएंगे। उनमें से 5 लोग जाते हैं। वो लोग कार को जीपीएस और कार में लगे अप्रॉक्सिमिटी सेंसर की मदद से चलाते हुए पास के मार्केट में पहुंचते हैं और वो खाना लेकर जाने के लिए तैयार थे। तभी उन्हें वहां पर एक साइको मिल जाता है जो उनमें से एक को मार देता है और बाकी 4 कार में बैठकर वापस घर आ जाते हैं। अब वो सभी खाना खाकर सोने जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें कार की आवाज़ आती है। वहाँ जाने पर कार नहीं होती। उनमें से 2 लोग वो कार लेकर भाग गए थे। अब वो सभी उस जगह पर फंस चुके थे। अब हम फिर से मैलोरी को रिवर में देखते हैं। उसे रिवर में चलते हुए अब 24 घंटे हो गए थे। तभी उनकी बोट की टक्कर एक पत्थर से हो जाती है और मैलोरी का एक बच्चा पानी में गिर जाता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से बचा पाती है। अब हम फिर से उस घर को देखते हैं। इस घर के बाहर फिर से कोई मदद के लिए आता है, जिसे ओलिविया दरवाज़ा खुलकर अंदर बुला लेती है। और इस बात पे वो बूढ़ा आदमी नाराज़ हो जाता है और उस अंदर आए आदमी पर गन तान देता है, ये बोलकर कि तुम हमारी जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। तभी घर का एक मेंबर उस बूढ़े आदमी के सर पर वार करता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है और वो सब उसे एक अकेले कमरे में बंद कर देते हैं। उसी रात ओलिविया मैलोरी से वादा मांगती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और मैलोरी ओलिविया के जिद करने पर हाँ बोल देती है और मैलोरी ओलिविया के होने वाले बच्चे के लिए एक खिलौना लाई होती है, जिसे वो ओलिविया को देती है। अब हम फिर से प्रेजेंट डे में देखते हैं कि वही खिलौना मैलोरी के एक बच्चे के हाथ में है। इसका मतलब ये मैलोरी की बच्ची नहीं बल्कि ओलिविया की बेटी है। अब हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि अब मैलोरी और ओलिविया का
सेम टाइम पर बच्चा होने वाला होता है। इसलिए टॉम और एक ओल्ड लेडी उनकी मदद के लिए ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। तभी वो नया आदमी जिसे ओलिविया ने अंदर लाया था, वो अपनी बैग से कुछ स्केच निकालता है। शायद ये भी एक प्रोफेशनल पेंटर होता है। उन स्केचेस को देखकर लगता है मानो वो उसी क्रीचर को बनाने की कोशिश कर रहा था और वो कामयाब हो जाता है। और उस स्केच को देखकर वो साइको हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है। और वो आदमी ऊपर जाकर वहाँ की सारी खिड़कियों से पर्दे निकाल देता है और उस ओल्ड लेडी और ओलिविया के आंख बंद करने से पहले उन्हें वो क्रीचर नज़र आ जाता है, जिससे वो ओल्ड लेडी अपने गर्दन पर चाकू मार लेती है और ओलिविया ऊपर कमरे की खिड़की से कूदने वाली होती है। तभी मेलोरी अपनी आंख बंद करके ओलिविया से उसके बच्चे को छीन लेती है ताकि वो बच्चा बच सके, जिसके बाद ओलिविया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब वो आदमी मेलोरी को मारने के लिए इसकी ओर बढ़ता है। तभी टॉम वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मारकर मेलोरी और उन 2 बच्चों को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं। मेलोरी, उसके 2 बच्चे और टॉम अब एक साथ रहते हैं। अब उन्हें जैसे इस तरह आंखों में पट्टी के साथ जीने की आदत हो गई हो, पर वो बीच बीच में उस सैटेलाइट रेडियो से ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या कोई और भी बचा है। और एक दिन उस रेडियो से आवाज़ आती है। उसका नाम पीटर होता है। पीटर टॉम को बताता है कि यहाँ हम जैसे बहुत से लोग हैं, ये जगह बहुत सुरक्षित है। टॉम उस जगह जाना चाहता था पर मेलोरी नहीं। तभी उनके घर के बाहर कुछ साइको आ जाते हैं। टॉम मेलोरी से बोलता है, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ और मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। और टॉम गन लेकर घर के बाहर चला जाता है, पर उसके आँख में पट्टी बंधी होने के कारण वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। तभी उन साइको को मेलोरी और बच्चों की आवाज़ आती है और वो उनकी ओर जाने लगते हैं। तभी टॉम आवाज़ सुनकर उन साइको पर गोली चलाता है। टॉम एक साइको को मार देता है, पर दूसरा साइको टॉम पर फायर करता है जो टॉम के पैर पर लगती है। अब टॉम अपनी आँख की पट्टी निकाल देता है ताकि वो उन साइको को मार सके। अब टॉम उन सभी साइको को मार देता है। तभी टॉम के पीछे से आवाज़ आती है। टॉम जैसे ही पीछे देखता है, पीछे वो क्रीचर होता है, जिसे देखकर टॉम अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अपने आप को शूट कर लेता है। और मेलोरी और बच्चे बोट लेकर रिवर में निकल जाते हैं ताकि वो उस सैटेलाइट वाले आदमी के बताए गए जगह पर जा सकें। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ बहाव तेज होने के कारण उनकी बोट पलट जाती है, जिससे मेलोरी और उनके दोनों बच्चे पानी में गिर जाते हैं। मेलोरी उन दोनों बच्चों को बचाकर किनारे पर लाती है और उस दरवाजे को ढूंढने लगती है जिसके बारे में उस सैटेलाइट वाले आदमी ने बताया था, और उन्हें वो दरवाज़ा मिल जाता है। वो लोग मेलोरी और बच्चों को अंदर ले जाते हैं। अब मेलोरी अपनी आँख खोलती है और देखती है वो जिस जगह पर हैं वो एक ब्लाइंड लोगों का स्कूल है, और अब वो एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। इस तरह ये मूवी ख़त्म होती है।